मूवी के स्टार्ट में हम एक टाउन देखते हैं जहाँ एक फेस्टिवल की सेलिब्रेशन चल रही थी। उस फेस्टिवल का नाम थैंक्सगिविंग था। टाउन का शेरिफ अपनी फ्रेंड अमेंडा के घर आके अमेंडा और उसकी फैमिली से मिलता है। अमेंडा का हस्बैंड एक मार्ट का मैनेजर था और आज ब्लैक फ्राइडे की सेल है और मार्ट में बहुत से लोग आने वाले थे। इधर हम मार्ट के ऑनर को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ अपने घर में फेस्टिवल एंजॉय कर रहा था, जहाँ उसकी बेटी जेसिका और उसका फ्रेंड बॉबी भी मौजूद था। तभी उसके फ्रेंड्स उसे लेने आ जाते हैं, इसलिए वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ कार में आके बैठ जाते हैं। ये लोग जेसिका के फादर के मार्ट में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो वहाँ की सूरत हाल देख सके। अब ये जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत रश था। जेसिका वहाँ अपने एक कॉलेज फ्रेंड से भी मिलती है जो उसे लाइक करता था। क्योंकि जेसिका मार्ट के ऑनर की बेटी थी, इसलिए उसे और उसके फ्रेंड्स को अंदर जाने दिया जाता है। इस बात से बाहर खड़े लोगों को बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ के बैरियर गेट गिरा देते हैं और सारे लोग मार्ट में घुस जाते हैं और एक ही पल में वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग सामान उठाने लगते हैं जैसे ये फ्री का हो। इस अफरा तफरी में बहुत से लोग गिर के मारे जाते हैं। सामान हासिल करने के लिए लोग पागल हो गए थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई मर रहा है और कौन जिंदा बचा है। इधर अमेंडा भी आई हुई थी, तभी कोई उसे धक्का देता है और वो नीचे गिर जाती है। उसका इतना खून निकलता है कि उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। जेसिका का फ्रेंड बॉबी एक जख्मी आदमी की मदद करने के लिए गया कि तभी कोई उसके हाथ पे पाँव रख देता है जिससे उसका हाथ टूट जाता है। तब शेरिफ अंदर आता है और रश कम करने के लिए हवा में फायरिंग करता है और इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिर से थैंक्सगिविंग का मौका था। सभी लोग काफी खौफजदा थे। उन्हें लगता है कि जेसिका के फादर पिछले साल की तरह फिर से सेल लगाएंगे और पिछले साल की तरह इस साल भी मैसेकर यानी कत्लेआम शुरू हो जाएगा। जेसिका के फ्रेंड ने उस मैसेकर की वीडियो बना के अपलोड कर दी थी जो काफी वायरल हो गई थी। मगर जेसिका के डैड अभी भी रुकने वाले नहीं थे। वो दोबारा मार्ट को खोलने का फैसला करते हैं ताकि वो ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन बाकी लोगों की तरह जेसिका ये नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि दोबारा से लोग मारे जाए। इधर हम एक औरत को देखते हैं जो उस दिन सबसे ज्यादा गुस्से में थी। वो अब वेट्रेस बन गई थी। जहाँ उसके पास शेरिफ आके बताता है कि इस टाउन में एक नया डेप्यूटी आने वाला है। तभी वहाँ डेप्यूटी आ जाता है और वो वहाँ पड़े एक मास्क को देखता है। तब वेट्रेस उसे बताती है कि ये हमारे टाउन के पहले गवर्नर का मास्क है जिनका नाम जॉन था। वो बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए सब उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। उनकी याद में थैंक्सगिविंग के दिन लोग उनका मास्क लगाया करते हैं। इधर जेसिका अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। तभी उनके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। वो सब जब नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि जॉन नाम के एक शख्स ने उन्हें ये नोटिफिकेशन भेजा था और सभी दोस्तों को टैग किया था। उसने एक टेबल की पिक भेजी थी जिसपे उन सब के नाम लिखे हुए थे। उन्हें लगता है कि शायद कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए सब उसे इग्नोर कर देते हैं। जब जेसिका बाहर देखती है तो वहाँ एक आदमी था जो गवर्नर जॉन का मास्क पहने खड़ा हुआ था। वो जेसिका को घूर रहा था, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाता है। रात को जब वेट्रेस स्टोर बंद करने लगी तो वहाँ जॉन का मास्क देखती है। वो सोचने लगती है कि ये मास्क किसका है कि तभी वहाँ जॉन मास्क पहना वो किलर आ जाता है और वेट्रेस पे अटैक कर देता है। वो पहले उसका मुंह पानी में डालता है और फिर फ्रिज के साथ उसका चेहरा चिपका के अपनी कुल्हाड़ी लेने जाता है ताकि उसे जान से मार सके। लेकिन इस दौरान वेट्रेस खुद को आजाद कर लेती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन किलर उसे देख लेता है। वेट्रेस वहाँ डस्टबिन में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन किलर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी उसे दे मारता है जिससे उसके जिस्म के दो हिस्से हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद वो उसकी लाश का आधा हिस्सा मार्ट की बिल्डिंग के ऊपर लगा देता है। लोगों में खौफ पैदा करने के लिए उस किलर ने सबसे पहले उस वेट्रेस को इसलिए मारा क्योंकि वो उस दिन सबसे ज्यादा गुस्से में थी। उसने ज्यादा सामान पाने के लिए बहुत सारे लोगों को धक्का भी दिया था और वो वीडियो में भी सबसे ज्यादा आई थी। जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन थैंक्सगिविंग के मौके पे सभी ऐसा मास्क पहनते हैं, इसलिए वो कातिल को नहीं पकड़ पाते। ये देखकर जेसिका अपने डैड को कॉल करती है और उनसे कहती है कि आपको अब मार्ट नहीं खोलना चाहिए क्योंकि एक औरत का कत्ल हो चुका है। उसके डैड कहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, मैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखवाऊंगा, लेकिन मैं कैसे भी करके मार्ट को खुलवा कर ही रहूंगा। इस बात से जेसिका और उसके फ्रेंड्स काफी घबरा जाते हैं और वो पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक वेपन्स डीलर मिलता है जो उनसे कहता है कि अगर आपको गन या कोई और हथियार चाहिए तो आप मुझसे खरीद सकते हैं। अब जेसिका और उसके फ्रेंड्स पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वो उन्हें बताने लगते हैं कि हमारे हिसाब से किलर उन लोगों को मार रहा है जो उस मैसेकर में शामिल थे। तो शेरिफ कहता है कि उस मैसेकर की वीडियो फुटेज ला के दो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैड के पास वो मौजूद होगी। वो हमें ला के दो ताकि हमें पता चल जाए कि किसकी जान खतरे में है, तो हम उन लोगों को पहले ही आगाह कर देंगे। इसलिए जेसिका उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो उस मैसेकर में शामिल था। वो किलर एक नुकीली तार से उसका गला काट देता है जिससे वो वहीं पे मर जाता है और किलर उसके कटे हुए सर को बैग में रख के अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट डे किलर इन चारों फ्रेंड्स को टैग करके इन्हें एक पोस्ट भेजता है जिसमें उसी लड़के का कटा हुआ सर था जो उस टेबल पे रखा हुआ था जिसपे उन सबके नाम लिखे हुए थे। ये देख के वो सब काफी घबरा जाते
जाते हैं और सब समझ गए थे कि वो किलर इन्हें भी मार देगा। पुलिस काफी छानबीन करती है मगर अभी तक वो उस किलर का पता नहीं चला पाए। तब जेसिका अपने डैड के लैपटॉप से वो मैसेकर वाली वीडियो शेरिफ को सेंड कर देती है। फिर शेरिफ पता लगाने लगता है कि किसकी जान खतरे में है और कौन महफूज है। एक फुटेज में वो लोग जेसिका के फ्रेंड को देखते हैं जो उस मरने वाले लड़के से मिल रहा था। ये देख के उन्हें लगता है कि जरूर उनके फ्रेंड की जान को भी खतरा है और अब वो किलर एक जिम ट्रेनर के पास जाता है। वो भी उस मैसेकर में मौजूद था। उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी थी जो जंपिंग पैड पे कूद रही थी। तभी किलर उस जिम ट्रेनर की गर्दन मोड़ देता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो उसकी फ्रेंड को भी बुरी तरह से मार देता है। इस हादसे के बाद कॉलेज को बंद कर दिया गया जबकि जेसिका के दो दोस्तों को कॉलेज में ही रुकने का कहा जाता है। वो दोनों जब अकेले थे तो किलर उन दोनों को किडनैप कर लेता है। फिर वो जेसिका के पास जाता है। वो उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी वो वहाँ से भाग जाती है। वो भाग के एक मेकअप रूम में छुप जाती है। जैसे ही किलर उसके पास आता है जेसिका उसके फेस पे स्प्रे मार के भागने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के पुलिस उसे बचा लेती है। जेसिका का एक फ्रेंड वेपन स्टीलर के पास जाके उससे गन ले लेता है ताकि वो खुद की हिफाजत कर सके। अब जेसिका के फ्रेंड के घर में भी किलर घुस गया था। वो पहले गार्ड को मारता है फिर वो उसके डैड को भी जान से मार देता है। इधर जेसिका की फ्रेंड अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और महफूज जगह पे हो ना, जिस पे वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र ना करो। कॉल के दौरान ही किलर आके उसके कान में कील घुसा देता है जिससे उसके कान से खून निकलने लगता है और वो भागने लगती है। वीडियो कॉल पे उसके फ्रेंड ने ये सब देख लिया था इसलिए वो फौरन उस फ्रेंड के घर जाता है ताकि वो उसकी जान बचा सके। लेकिन वो किलर उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है और उनको वीडियो कॉल पे उनकी दूसरी फ्रेंड को दिखाता है जिसको उसने कैद करके रखा हुआ था और उनसे कहता है कि तुम्हारे दोस्त मेरे कब्जे में है। जिसके बाद वो उस लड़की को एक ब्लेड पे गिरा देता है जिससे उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जेसिका अपने फ्रेंड के साथ अपने घर आ जाती है। ये सब देखने के बाद जेसिका के डैड डिसाइड करते हैं कि अब मैं मार्ट नहीं खोलूंगा क्योंकि इतने सारे लोगों की मौतें हो रही थी और अब उनकी बेटी की जान भी खतरे में थी। तब शेरिफ उनसे कहता है कि हमें थैंक्सगिविंग के फेस्टिवल में शामिल होना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत लोग आएंगे और किलर वहाँ जरूर आएगा। तब हम उसे पकड़ लेंगे और इसके लिए सब मान जाते हैं। फिर अगले दिन जब ये सब फेस्टिवल मना रहे थे तब किलर वहाँ पे आ जाता है। वो एक आदमी की गर्दन काट के उसे जान से मार देता है। फिर वो वहाँ पे स्मोक वाले बॉम्ब फेंकने लगता है जिससे डर के सब लोग भागने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद किलर जेसिका, उसके फ्रेंड और उसके मोम डैड को किडनैप कर लेता है। जेसिका की मोम की जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक टेबल पे लेटा हुआ पाती है। फिर किलर जेसिका की मोम की बॉडी पे तेल लगाने लगता है क्योंकि वो उन पे तेल लगा के उन्हें रोस्ट करना चाहता था। इसके बाद किलर कुछ लेने के लिए चला जाता है। मौके का फायदा उठा के जेसिका की मोम खुद को आजाद कर लेती है। किलर जब वापस आता है तो उसको जेसिका की मोम वहाँ नहीं दिखती इसलिए वो एक फोर्क लेके उसे ढूंढने लगता है। जेसिका की मोम एक फ्रीजर रूम में छुपने के लिए जाती है तो उन्हें वहाँ एक डेड बॉडी दिखती है जिसे देख के वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है मगर किलर उन्हें देख लेता है और पीछे से फोर्क मार के उन्हें जख्मी कर देता है। इसके बाद वो उनको ओवन में डाल के ओवन फुल कर देता है जिससे जेसिका की मोम रोस्ट होने लगती है और इस तरह उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद किलर लाइव वीडियो बनाने लगता है जिसमें उसने जेसिका और उन लोगों को बंदी बनाया हुआ था। ये वीडियो पुलिस भी देख लेती है और उस लोकेशन पे पहुंच जाती है लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता क्योंकि उस किलर ने गलत लोकेशन डाली थी। वो उन सब के साथ गेम खेल रहा था। इसके बाद किलर फिर से लाइव वीडियो बनाता है और उनके सामने खाना रखता है जो कुछ और नहीं बल्कि जेसिका की मोम की रोस्ट हुई लाश थी जिसे देख के सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। किलर उनसे कहता है कि सेल और मुफ्त चीजें देने वाला आइडिया जेसिका की मोम का था इसलिए मैंने इसे रोस्ट कर दिया और अब तुम लोगों को इसे खाना होगा। इसी दौरान जेसिका और उसके फ्रेंड ने खुद को आजाद कर लिया था और ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। किलर भी उनका पीछा करने लगता है। वो जेसिका के फ्रेंड को काफी मारता है जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। फिर वो जेसिका के पास उसे भी मारने जाता है मगर तब तक जेसिका वहाँ से भाग जाती है। थोड़ा आगे जाने पे उसे शेरिफ जख्मी हालत में बेहोश मिलता है। तभी उसे वहाँ उसका फ्रेंड बॉबी दिखता है जो जॉन का मास्क उतार रहा था। इससे जेसिका समझ जाती है कि उसका फ्रेंड ही किलर है। होश में आने के बाद शेरिफ जेसिका के पास आता है। तब जेसिका शेरिफ को बता देती है कि उसका फ्रेंड बॉबी ही किलर है। ये सुन के शेरिफ उसे शूट करने लगता है जिससे बॉबी वहाँ से भाग जाता है। पुलिस बॉबी को पकड़ने उसके पीछे जाती है और बाकी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। शेरिफ जेसिका को बताता है कि हम तुम्हारी मॉम और तुम्हारी एक फ्रेंड को नहीं बचा सके लेकिन तुम्हारे डैड और बाकी दोस्तों को बचाकर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और तब जेसिका शेरिफ के जूते देखती है जिसपे मिट्टी लगी हुई थी और जेसिका समझ जाती है कि शेरिफ ही किलर है। उसने ही जंगल में मेरा पीछा किया था और शेरिफ को भी पता चल गया था कि जेसिका मेरी सच्चाई जान गई है। वो उससे कहता है कि तुम्हें अकेली जंगल में नहीं जाना चाहिए था। ये कह के वो दरवाजा बंद कर देता है और जेसिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जेसिका उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। तब शेरिफ उससे कहता है कि मैं सारी जिंदगी अकेला ही रहा था। मुझे एक प्यार की उम्मीद मिली थी जो मेरी फ्रेंड थी और हम दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे। वो जल्द ही अपने हस्बैंड को छोड़ के मुझसे शादी करने वाली थी लेकिन
लेकिन तुम्हारे डैड की सेल लगाने की वजह से वो मर गई और इस वजह से मैं फिर से अकेला हो गया। बस तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं जून का मास्क पहन के सबको मारने लगा ताकि मुझ पे शक न आए और मैं अपना बदला ले सकूं। उसकी बात खत्म होते ही जेसिका मोबाइल निकाल के उसका शुक्रिया करती है और उसे बताती है कि अभी अभी तुमने जो बोला मैंने उसे रिकॉर्ड करके लाइव चला दिया था और सबको पता चल गया है कि तुम ही किलर हो। इससे शेरिफ को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ वो भी आके उसे बचा लेता है और जेसिका को लेके भाग के ट्रक में बैठ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों एक जगह पे आ जाते हैं। इधर जेसिका एक बड़े से बैलून में गैस बढ़ने लगती है और जैसे ही शेरिफ उन्हें मारने आता है कि तभी जेसिका उस बैलून पे शूट कर देती है जिससे वहाँ पे आग लग जाती है और शेरिफ भी उस आग में जल जाता है। इसके बाद पुलिस वहाँ की छानबीन करने लगती है जहाँ फायर फाइटर्स भी आए थे जो आग बुझा के वहाँ से जाने लगते हैं। एक फायरमैन ऑफिसर को बताता है कि हमें राख के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिला, यानी ये बात कंफर्म नहीं थी कि शेरिफ मर गया है या जिंदा है। अब जब रात को जेसिका सो रही थी तो उसको शेरिफ का ही ख्वाब आता है जहाँ उसे ये लगा कि शेरिफ उसके अलमारी में छुपा हुआ है। वो जब वहाँ चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं था, पर असल बात तो ये थी कि शेरिफ अभी भी जिंदा है क्योंकि जब आग बुझाई गई थी तो एक फायरमैन वहाँ से भाग रहा था जो कोई और नहीं बल्कि शेरिफ था। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।